हमारी सोसाइटी हमें बचपन से ही झूठ बोलने से मना करती है क्योंकि उसे पता है कि झूठ कितना पावरफुल और इफेक्टिव टूल है। It's not a good idea to say things that you know not to be true. उन्हें ये डर लगा रहता है कि अगर तुम गलती से झूठ का इस्तेमाल करना सीख गए तो कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। अब जब मैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ बाय जॉर्डन बी पीटरसन पढ़ रहा था तो इसके चैप्टर 8 का हेडलाइन यही था कि ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ और एटलीस्ट डोंट लाई। और उस पूरे चैप्टर में केवल यही बार बार डिस्कस किया जा रहा था कि कैसे झूठ बोलने से आपको साइकोलॉजिकल हार्म होता है, साइकोलॉजिकली आपको डैमेज होता है और कैसे आप विथ टाइम झूठ बोलने के कारण बुरे इंसान बन जाओगे। एंड टू बी ऑनेस्ट ये आर्ग्यूमेंट मुझे सबसे ज्यादा बड़ा वाला चुतियापा लगता है। अब मान लो तुम एक लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन में हो जहां पर तुम झूठ बोल करके इजिली अपनी जान बचा सकते हो, तो क्या तुम ये सोचोगे उस सिचुएशन में कि झूठ बोलना मुझे साइकोलॉजिकली हार्म करेगा, डैमेज करेगा और झूठ बोल करके मैं बुरा इंसान बन जाऊंगा? एंड फिर झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे पता है कि इस कलयुग में कोई भी इतना मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है कि इतना सच बोलता है हर समय। और अगर तुम एक सिचुएशन में झूठ बोल सकते हो ना, तो तुम आगे आने वाली और सिचुएशंस में भी झूठ बोलोगे, 100% बोलोगे, क्योंकि इंसान की आदत बदलती है, फितरत नहीं। अगर तुम झूठ बोलना सीख चुके हो तो तुम हर सिचुएशन में जहां तुम खुद को झूठ बोल करके सेव कर सकते हो, जहां तुम्हें लगेगा एटलीस्ट कि तुम झूठ बोल करके खुद को सेव कर सकते हो, वहां तुम झूठ बोलोगे। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि सब बोलते हैं। एक रिसर्च हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठा करके कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए थे। बेसिकली उन्हें करना क्या था कि दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स जिन्हें ऐड करके 10 आता है, कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स में से उन्हें ढूंढना था, वो ग्रुपिंग बनाना था, पेयर करना था। और इसके लिए हर किसी को एक लिमिटेड टाइम दिया गया था और कुछ टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद हर किसी को जो अपना क्वेश्चन पेपर है उसे शेडिंग मशीन में डाल करके डिस्ट्रॉय कर देना था और खुद से जा करके बतलाना था कि कितने आंसर्स या फिर कितने पेयर्स उन्होंने बनाए, और जितने पेयर्स बनाए थे उसके हिसाब से उन्हें पैसे मिलने वाले थे। और पता है तुम्हें इसका रिजल्ट क्या आया? मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने झूठ बोला। एक्चुअली में वो शेडिंग मशीन काम भी नहीं करता था और उसी से पता चला कि ज्यादातर लोग पैसों के लिए झूठ बोल रहे थे। और अगर हर कोई ही झूठ बोल रहा है सोसाइटी में, तो फिर सोसाइटी वालों ने इस चीज का टैबू क्यों बना रखा है? ऐसा क्यों बोलते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है? आप भी तो बोल रहे हो झूठ। और इस बुक के ऑथर जॉर्डन बी पीटरसन ने भी सेम चीज किया। पहले तो अपने बुक में लिख दिया कि सच बोलो और एटलीस्ट झूठ मत बोलो, और फिर खुद ये कहते हैं The book says no lying. Do you still lie? Everybody lies. अब क्या ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव है कि मैं जॉर्डन बी पीटरसन, जो कि इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया है, उन्हें मैं डीमीन कर सकूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। टू बी ऑनेस्ट, दिस बुक इज अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क। मैं सबको ये पढ़ने को रिकमेंड करूंगा। बस मेरा प्रॉब्लम इस चीज से है कि अगर तुम खुद किसी चीज को कर रहे हो और पूरी सोसाइटी उस चीज को कर रही है ना, तो उस चीज का टैबू मत बनाओ, क्योंकि एक्चुअली में झूठ बोलने से जो साइकोलॉजिकल डैमेज होगा ना, उससे भी कई ज्यादा साइकोलॉजिकल स्कार्स आपको ये टैबू छोड़ करके जाएंगे। एंड बस मैं यही बोलूंगा कि झूठ बोलना इज अ ग्रेट टूल एंड इसका इस्तेमाल करो। झूठ बोलो, बेझिझक होकर के झूठ बोलो, अनलेस वो चीज किसी का नुकसान ना करवा रही हो, क्योंकि अपना फायदा देखना इज ओके, बट याद रखना किसी दूसरे के साथ बुरा करोगे तो कर्मा बहुत कुत्ती चीज होती है, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। और अगर तुम झूठ बोलना तो छोड़ो, बोल भी नहीं सकते, इतने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो ये वाली वीडियो देख लेना। इसमें मैंने बतलाया है कि क्यों कोई भी इंसान अंडर कॉन्फिडेंट होता है और तुम उसे ठीक कैसे कर सकते हो। चलो वही मिलता हूँ तुमसे, सिया।